सरकार, दमदार मतदान। पहला चरण संपन्न, अब नजर में दूसरा रण। दिग्गजों का दांव, किसको चुनेगा गांव। मतदान ने किसका रखा ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा में 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो गया। गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में भारी उत्साह भी दिखा। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। पहले चरण में कई जगहों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इनके इलाके के चुनाव हैं। यहां हार और जीत के कई मायने होंगे। कोरोना काल में मतदान कैसा रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी थीं। लेकिन 60% से ज्यादा मतदान से पहला चरण रोमांचक हो गया है। अब सवाल एक ही उठता है कि बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं। इसी पर करेंगे आज प्राइम डिबेट और जानेंगे भारी मतदान से किसको फायदा और किसको नुकसान। आज का जो सवाल है वो यही है कि यह मतदान प्रतिशत आखिर कहता क्या है। तो चलिए इसी पे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। सुमित गोदारा जी, बीजेपी विधायक हैं। अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और महिपाल महला जी, प्रवक्ता हैं आरएलपी से। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। जो 6 जिलों में मतदान हुए हैं, ओवरऑल लगभग 61 और 62% के आसपास वोटिंग हुई है। इस मतदान प्रतिशत को किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, जो मतदान का प्रतिशत आया है उसको ना तो हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा है कि जिससे ये नतीजा निकाला जाए या ये विश्लेषण किया जाए कि ये सत्ताधारी जो दल है, जो सरकार है, उसके खिलाफ कोई मैंडेट है। ना इतना कम है कि जो वोटर है वो पूरी तरह से घरों से नहीं निकला है। एक अच्छा आंकड़ा है और किस तरह के नतीजे आते हैं ये जब रिजल्ट आएंगे तब हमको पता लगेगा। लेकिन जिस तरह का पूरा चुनावी माहौल रहा, दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो पहला चरण हुआ था पंचायती राज चुनाव का, उसमें अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने सफलता हासिल की थी। क्योंकि राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसको पंचायत चुनावों में बढ़त मिलती है। लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ते हुए पिछला जो चरण था पंचायत चुनाव का, उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पिछड़ गई थी उसमें। तो दोनों ही दलों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए इस लिहाज से कि जो पिछले चरण में उससे कमियां रहीं, जो प्रदर्शन रहा उसको सुधारा जाए, और बीजेपी के लिए इस लिहाज से कि जो पहले चरण में प्रदर्शन किया उसको बरकरार रखा जाए। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। तो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, दौसा हो, भरतपुर हो, सवाई माधोपुर हो, क्या ये माना जाए कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है आज का, सरकार के काम से ना तो ज्यादा खुश हैं ना ही ज्यादा निराश हैं? जी अभिषेक जी, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है उससे जो ट्रेंड रहता है आमतौर पर, यदि बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है, और कम वोट पड़ता है तो इसका मतलब ये लगता है कि लोगों को पता है कि जो नतीजा है वो क्या रहने वाला है। तो लोग आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन जिस तरह का ये आंकड़ा आया है, मेरे हिसाब से ना तो ज्यादा है ना कम है। तो जो चुनाव परिणाम आएंगे वो जिस तरह का यहाँ पर राजनीतिक समीकरण है इन 6 जिलों में, उसी तरह के रहेंगे। तो यानी एक तरीके से कहें, आज का जो मुकाबला है वो कम से कम रोमांचक बन गया है इस वोट परसेंटेज की वजह से। सुमित गोदारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, जैसा अवधेश जी ने भी कहा, और पिछला जो चुनाव था पंचायत चुनाव का पहला चरण, उस वक्त बीजेपी को सफलता मिली थी। आज के वोटिंग परसेंटेज को देख करके बीजेपी उत्साहित है या असमंजस की स्थिति बन गई है बीजेपी के लिए? अभिषेक जी, जो ये पंचायत राज चुनाव हैं, प्रथम चरण हुआ उसमें 21 जिलों में से 16 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, और उसमें 14 में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बने। अजमेर और बूंदी में जरूर क्रॉस वोटिंग से हम प्रमुख नहीं बना पाए, बाकी 21 में से 16 जगह
भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हुआ। और ये इस वजह से हुआ, इसके कई कारण रहे, उसमें सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे सतीश जी पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र में कभी इतनी सफलता नहीं मिली, इतनी अभूतपूर्व सफलता मिली। और जैसे अकोदिया साहब कहते हैं, हमेशा यही परंपरा चली आ रही थी कि जिसकी सत्ता होती है वही ज्यादातर जगह जीतता है, पर यह पहली बार हुआ। नहीं तो पिछली बार सुमित जी, पिछली बार जो वोट परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था। अभिषेक जी, इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो एवरेज रहा है। नहीं वो अच्छा, और दूसरा बात मैं आपको और कहूं अभिषेक जी, जिस तरह राजस्थान में पंचायत राज जो कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत कहें रीढ़ की हड्डी है, उसको इस अशोक गहलोत जी की सरकार ने तार तार कर दिया। आप देखिए जनवरी 2020 में पंचायत राज के चुनाव ड्यू थे, आज 20 महीने बाद भी 6 जिलों में हम चुनाव कर रहे हैं और 6 में बाकी रहेंगे। तो आप देखो रहेगा क्या कि पंचायत राज का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। सत्यानाश ऐसे कि लगातार जब भी सरकार कोई आएगी तो 5 साल लगातार चुनाव ही चलते रहेंगे राजस्थान में। इससे राजस्थान को विकास की गति में कितनी बाधाएं आएगी इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये वो दल जो कहता कि हमने पंचायत राज की शुरुआत करी, उसी ने पंचायत राज का राजस्थान में पीछे धकेल दिया। उसके लिए दोषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ग्रामीण जनता ने वोट देकर जिस तरह आरोप आपने दूसरा बढ़ाया, वो उसका जवाब भी हम स्वर्णिम जी से लेंगे। लेकिन स्वर्णिम जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि आज के वोट परसेंटेज को देख करके कांग्रेस क्या सोच रही है। स्वर्णिम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है स्वर्णिम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच महिपाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत बार यह कहा जाता है कि जनता जो है वो विकल्पों की तलाश कर रही होती है, खास करके राजस्थान की जनता। आपको लगता है कि इस बार आप विकल्प बनने जा रहे हैं? देखिए सर, हर पॉलिटिकली पार्टी अभिषेक जी चुनाव लड़ती है, वो ये सोच के चुनाव लड़ती है कि हम लोग तीसरा विकल्प बनने का काम करेंगे या मुख्य विपक्षी दल बनने का काम करेंगे। अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पर एक बात से मैं सुमित जी की बात से सहमत हूं और मुझे लगता है कि सारे लोग इस बात पे एक राय होंगे कि चुनाव जो 21 जिलों में चुनाव करवाए थे, वो सारे प्रदेश के 33 जिलों में यदि चुनाव हो जाते तो कहीं ना कहीं प्रदेश में वापिस मुख्य धारा में जो सरकार बैठी है उनको एक काम करने का मौका मिलता। आप 19 महीने से प्रदेश के मुखिया 19 बार भी सीएमआर से बाहर नहीं निकले और बार बार कभी शहरी निकाय के चुनाव, कभी पंचायत राज के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव, और अब भी 6 जिलों में चुनाव पूरे नहीं हो रहे हैं, 6 जिले और बचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपने आपसी ये फुटबॉल की वजह से प्रदेश की जनता को इसका नुकसान हो रहा है। रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हर चुनाव लड़ा है पार्टी बनने के बाद, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के पिछले 21 जिलों में जो चुनाव है वो हो, चाहे अब चुनाव हो। अब नतीजे क्या रहते हैं, हम तो हमारे विचार को लेकर और अपने मुद्दों को लेकर प्रत्येक गांव और डहानी तक, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही। महिपाल जी, ये तो जो कहते हैं ना कि जिस तरीके से आज एवरेज वोटिंग हुई है उसी तरीके से एवरेज आंसर देकर के आप बच करके निकल गए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, निकल नहीं रहा हूं मैं, तो इस बहस को सार्थक दिशा की तरफ लेके जा रहा हूं, निकल नहीं रहा हूं। वोटिंग जो है डिले हुई, चलिए वो अलग पहलू है, लेकिन इसमें तैयारी का मौका तो आपको और मिल गया ना। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं तो ये चाहता था कि ये वोटिंग 80% से ऊपर जाए। प्रत्येक नागरिक 18 साल से ऊपर की व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जिसको मत देने का अधिकार है, वो घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक जाए। मैं तो ये चाहता हूं, पर मेरे और आपके चाहने से नहीं होता। एवरेज वोटिंग रही है, ये बहुत खुशी वाली और गम वाली बात भी नहीं है। पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मजबूती से उसने चुनाव लड़ा है, मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। और ये जो चुनाव है सर, ये कोई नेशनल इश्यूज और स्टेट इश्यूज के चुनाव नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोकल मुद्दे तो नेशनल क्या इंटरनेशनल मुद्दे आ जाते हैं इस चुनाव में भी। अरे सर, मुद्दे तो इंटरनेशनल आ जाते हैं सर। ठीक है, अब स्वर्णिम जी, ज्यादा भूमिका जो है वो लोकल मुद्दों की रहती है लोकल चुनाव में। ठीक है, बात को आप भी समझते हैं। स्वर्णिम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल सुमित, आ रही है आपकी आवाज। जी जी मेरी आवाज सर, अभिषेक बोल रहा हूं। और स्वर्णिम जी देखिए, बीजेपी की तरफ से भी
और आरएलपी की तरफ से भी आरोप तो यह लगे कि चुनाव डिले करवाया गया। चलिए ठीक है, उसका जवाब तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन साथ ही आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज के वोटिंग परसेंटेज को देख करके कांग्रेस क्या सोच रही है। 61 से 62% के आसपास 6 जिले में वोटिंग परसेंटेज रहा है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं क्योंकि सभी जिलों में और भारी बहुमत के साथ हम ये चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अभी कोरोना काल में प्रबंधन किया, राहत पहुंचाई, लोगों को इलाज करवाया, इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो है महंगाई का, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं, किसानों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, उनका आंदोलन चल रहा है लेकिन बातचीत नहीं की जा रही, ये सभी मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आज की ग्रामीण जनता जवाब देगी। और निश्चित रूप से जो आप ये देखिएगा कि अभी बात कर रहे थे कि चुनाव डिले करने वाली, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने थे, राज्यसभा चुनाव क्या केंद्र सरकार ने डिले नहीं किए और हमने नहीं किए? ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए और हमने उसमें जो भी हम कहना चाहिए गवर्नेंस करनी थी वो हमने की। और निश्चित रूप से ये वो भारतीय जनता पार्टी है, जब कोरोना की महामारी पीक पर थी, 2.5 लाख लोग मरे जिन 2 महीनों में, उन 2 महीनों में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनका चेहरा किसी ने नहीं देखा और नेशनल न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छपता था कि लापता प्रधानमंत्री, और ये हमारे मुख्यमंत्री थे जो प्रबंधन करते करते कोरोना से पीड़ित हो गए, संक्रमित हो गए, उसके बावजूद भी कार्य करते रहे। इसका श्रेय स्वर्णिम जी, जीत का तो दावा आपने कर दिया, मीडिया ने दिया, सारी दुनिया ने दी। स्वर्णिम जी, जीत का तो दावा आपने कर दिया, आधार क्या है जीत ये इस दावे का? क्योंकि पिछली बार भी दावा किया था और पिछली बार झटका लगा था कांग्रेस को। देखिए हमने ये बात सही है कि जिला परिषद के चुनावों में हम हारे थे लेकिन पंचायत समितियों में हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे तो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से ज्यादा जीते थे और प्रधान हमारे ज्यादा बने, ये सबने देखा है। जो और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उन उपचुनावों में हमने वोट परसेंटेज बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी मुश्किल से एक सीट पर तो तीसरे पे आते आते बची और दूसरी सीट, एक सीट जो जीती है वो बड़ी मुश्किल से 5,000 वोट से जीती है, जो 25,000 वोट से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बंद कमरों में बैठ करके केवल बयानबाजी करते रहे। पिछली बार की परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस को यह नहीं लग रहा है कि जो जहां पे कांग्रेस सबसे मजबूत मानी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां के वोटर्स कांग्रेस से छिटक रहे हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने पूरे कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता एक एक गांव ढाणी में लोगों की सेवा के लिए निकले। चलिए ठीक है, बीजेपी को झटका लगने वाला है। तो सुमित गोदारा जी, ठीक है, सुमित गोदारा जी, इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो असमंजस की स्थिति हर किसी के जहन में पैदा कर रहा है। पिछली बार हाई वोटिंग परसेंटेज था तो यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको नहीं लग रही हैं? क्योंकि 3 कृषि कानून जो है उसको लेकर के किसान लगातार आंदोलनरत हैं और वो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस चुनाव में। अभिषेक जी, मैं 2 दिन पूर्व मेरा प्रवास जोधपुर में था, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, और वहां पर आमजन की यही बात थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सिर्फ लोकसभा चुनाव के अलावा जोधपुर में भी नहीं देखा। तो ये बात जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं बड़ी असत्य बात, और इनको कहां से ये बात झूठ और असत्य बात बोलते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी और नहीं निकले? अरे प्रधानमंत्री जी तो लगातार सक्रिय रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री जी की सिर्फ जब वो वोट लेने जाते हैं सुजानगढ़ साड़ा, तब तो वो वहां सभा करते हैं और बाकी समय वो निकलते नहीं है। तो भाई उन्हें कहो कि वोट भी अगली बार विधानसभा चुनाव में भी वोट वो इसी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिस तरह से वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं काम, उसी तरह कर रहे हैं। बाहर क्यों नहीं निकल रहे? पूरे भारत में हर मुख्यमंत्री हर जगह सक्रिय हैं, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहीं नहीं निकल रहे। 19 बार तो छोड़ो, कहीं नहीं निकले, सिर्फ अपने चुनाव के अलावा कहीं नहीं जाते। और कोरोना से यदि वो राज नहीं चला पा रहे तो दूसरे सक्षम व्यक्ति को राज दें, राजस्थान पीछे नहीं जाएगा। एक मुख्यमंत्री अपने हक के पीछे राजस्थान को विकास। सुमित जी, आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक जी, ये लोकतंत्र की बात सही नहीं है। सुमित जी, अगर मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है, कोरोना काल में उन्होंने काम नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री ने तारीफ क्यों की थी मुख्यमंत्री की? आप अभिषेक जी, ये शुरुआती दौर की जब अप्रैल मई की बात है, मार्च में जब कोरोना लॉकडाउन लगा,
सर शुरू के काम 2 हुआ महीने है और तभी तो तारीफ प्रधानमंत्री की जी गई का थी एक ना, यूं ही तो सुनिए, तारीफ नहीं हुई सुनिए, थी। 2 चलिए ठीक तारीफ है। देखो नहीं अभिषेक जी, इसका जवाब यह है कि प्रधानमंत्री जी सबकी तारीफ इस तरह करते हैं कि हौसला बढ़ा रहे। उस समय कोरोना काल में जिस अच्छा, तरह वो स्थिति हौसला देश बढ़ाने की के लिए और तारीफ विश्व था। की चलिए थी, ठीक है। तो हौसला बिल्कुल क्यों नहीं, आज हौसला अफजाई क्यों नहीं ठीक बढ़ाएंगे है, प्रधानमंत्री? ठीक है सर। सबका अभी चाहिए स्वर्णिम जी देशवासियों और का। महिपाल जी, मैं आप आपका दोनों के आगे पास बढ़ा आ तो- रहा हूं, लेकिन उससे पहले अब अवधेश जी देखिए, इस बार अगर हम परिस्थितियों को देखें तो पिछली बार बीजेपी ने बेहतर जरूर कर लिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं और वो बैठे हुए हैं धरने पे कंटिन्यूअसली। देखिए अभिषेक जी, जो पिछला चरण हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें उस समय भी किसान आंदोलन चल रहा था। तो किसान आंदोलन मेरे हिसाब से मुद्दा इन चुनावों में नहीं है। अच्छा, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी किस तरह की वहां पर पकड़ है, किस तरह का प्रभाव है, ये मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो बढ़ चढ़ के दूसरे मुद्दों को वहां पर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हैं जो वोट देते हैं वो स्थानीय मुद्दों को देखकर, और जो उम्मीदवार खड़े किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनकी किस तरह की छवि है, उसको किस तरह का संपर्क है, उसको देखकर वोट करते हैं। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो पिछला चरण था जिसमें भाजपा को बढ़त मिली थी, कांग्रेस पिछड़ गई थी, ये जो चरण है, 6 जिले जो हैं जिनमें पंचायत चुनाव हो रहा है, ये सरकार के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है। बिल्कुल। और बाकी जो जिले हैं वहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो यहां पर यदि पिछड़ जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस बार और भाजपा कांग्रेस के के ऊपर लिए ये दबाव चुनौती तो है काफी ज्यादा है। स्वर्णिम जी, कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती ज्यादा है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे कम से कम, क्योंकि जोधपुर हो गया, दौसा हो गया, जो भी इलाके आप देख ले, भरतपुर रहा हो या सवाई माधोपुर रहा, कांग्रेस की स्थिति बेहतर रही है, सिर्फ एक सिरोही को छोड़ करके। और इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा। देखिए, कांग्रेस, हम चूंकि सत्ता में है, हम अपना मैंडेट लेके जाते हैं, हमने जो कार्य किया उसको है। अब मैंने आपको बताया जिस प्रकार से हमने सत्ता और संगठन के समन्वय से सेवा की है, उसके आधार पर हम वोट मांगने गए, और निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जो रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, प्रधानमंत्री जी ने जो झूठे वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उनको सड़कों पे बिठा दिया, इस बात का प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जिस आदमी की थाली से रोटी छिन गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो युवा और वो किसान और वो गृहिणियां इस भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाले हैं। आप देखिएगा परिणाम। और निश्चित रूप से जो हमने कार्य किया, लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके सुख दुख में भागीदार रहे। हम निश्चित रूप से इस पे मैंडेट लेके आएंगे और जीतेंगे। ठीक है, महिपाल जी आप कमेंट करना चाह रहे थे, महिपाल जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो विधायक जी की बात को काउंटर करना चाहता हूं। आपने पूछा तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है। ऑब्वियसली विधायक जी का भी वो स्टैंड होगा जो मोदी साहब का और तोमर साहब का और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। पर यदि ये बिल अच्छे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन चुनाव में इन तीनों बिलों के पक्ष में वोट मांगने चाहिए थे, जो कि इन्होंने बड़ी चतुराई से ये ढोल ट्रांसफर कर दिया कि मुख्यमंत्री जी गृह क्षेत्र में नहीं आ रहे। दूसरा, स्वर्णिम जी को मैं कहना चाहता हूं, देखिए स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक पार्टी ये कहती है कि यहां कुछ नहीं हुआ, दूसरी कहती है कि दिल्ली वालों ने कुछ नहीं किया। जबकि पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो देश की सरकार ने पेट्रोल डीजल जो महंगा किया, अरे भाई स्टेट एक एग्जाम्पल तो बनता। महिपाल जी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आप बेहतर विकल्प हैं, आप बेहतर विकल्प हैं, आप विकल्प दे रहे हैं जनता को, इसलिए तो मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा था। अभिषेक जी, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं? मैंने सबकी सुनी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? मेरा सवाल ही यही था कि आप विकल्प दे रहे हैं क्या? आप विकल्प के तौर पे उस बात पे आ रहा हूं। अरे आप बात ही नहीं सुन रहे, मैं उस बात पे ही तो आ रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस पेट्रोल डीजल की स्वर्णिम जी बात कर रहे थे, उस पेट्रोल डीजल पे दिल्ली की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने, दोनों ने जम के आम आवाम को लूटने का काम किया। जिस कोरोना पे क्रेडिट लेने की जो बात चल रही है, सर इस बात को नहीं नकार सकते। 12 महीने की तैयारी के बाद प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों सुविधाओं के हवा में हजारों हजार लोगों ने सर जाने खोई हैं। जब राम रूठ जाता, राम रूठ ठीक है महिपाल जी, कोरोना अब देखो मुझे आप बोलने नहीं देंगे। वक्त मेरे पास, महिपाल जी इतना ही वक्त मेरे पास है। मैं माफी चाहूंगा अगर आपको नहीं ऐसा लगा कि मैंने पूरा मौका आपको दिया। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मतदान प्रतिशत रहा है वो क्या कहता है ये पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।